हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद अबीर। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। ईद हमारी ख़त्म हो गई है और अब नॉर्मल जो मार्केट के हमारे वर्किंग डेज़ हैं, प्रोफ़ेशनल डेज़ हैं, वो हमारे शुरू होने जा रहे हैं। तो मैंने सोचा जो मंडे का मार्केट मॉर्निंग एनालिसिस है, वो आप लोगों के साथ कर लें। ऑब्वियसली वीकेंड के ऊपर काफ़ी सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं, उसके ऊपर पहले हम नज़र डालेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा केएसई 100 इंडेक्स जो है, वो अभी जिस पोज़ीशन पे खड़ा है, तो वहाँ से अपनी क्या नेक्स्ट मूवमेंट बना सकता है और ओवरऑल जो है वो कौन-कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स हैं जिनका इम्पैक्ट जो है वो हमारे स्टॉक मार्केट के ऊपर आ सकता है। तो सबसे पहले बात कर लें तो हमारे पास जो डेवलपमेंट्स हैं, जो लोकल डेवलपमेंट्स हमारे पास निकल कर आ रही हुई है कि सऊदी अरेबिया टू इन्वेस्ट $1 बिलियन इन रेको डिक प्रोजेक्ट। अगेन एक हमारा कॉपर माइन से रिलेटेड एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर अभी तक बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुई। ऑल्दो इसके ऊपर जो फाइन था वो एक सर्टेन टाइम पीरियड में रिमूव कर दिया गया था। अ, अगर हम 3 साढ़े 3 साल पहले की अगर हम बात करें, डेवलपमेंट हुई थी जिसके अंदर जो रेकोडेक के ऊपर हमने पेनल्टी देनी थी, वो पेनल्टी रिमूव होने के बाद अ, इन्वेस्टमेंट्स जो है वो प्रॉमिस की गई थी, इन्वेस्टमेंट्स हमारे पास उसके अंदर आई थी। तो बेसिकली अगेन सऊदी अरेबिया बीइंग बीइंग ग्लोबल इकोनॉमी, एक बड़ी इकोनॉमी होने के नाते जो है ऑब्वियसली वो हमारे मुल्क के अंदर काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स पे इन्वेस्टमेंट करता रहता है एंड दे हैव आल्सो प्रॉमिस्ड कि रेकोडेक जो हमारा कॉपर गोल्ड प्रोजेक्ट है लोकेटेड इन चगाई डिस्ट्रिक्ट इन बलूचिस्तान, उसके अंदर $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो इससे हमारी अगर हम कंपनीज़ की बात करें तो हमारे पास ऑब्वियसली ओजीडीसी, पीपीएल, ये जिस तरह की जो कंपनी है इनको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा और अगेन अपने कोल पे जब हम और अपने कॉपर पे वर्क करेंगे तो पाकिस्तानी इकोनॉमी को भी फ़ायदा होगा कि अगर हम यहाँ से उसको एक्सपोर्ट भी करते हैं। मूविंग फॉरवर्ड अगर हम बात करें, पाकिस्तान सक्सेसफुली रीपेज फॉरेन डेट वर्थ $1 बिलियन अपने स्टेट बैंक रिजर्व में से जो इंटरेस्ट की मेच्योरिटी हो रही थी, उसकी बेसिकली जो है वो $1 बिलियन की पेमेंट हमें करते हुए नजर आए। तो कैन ये भी एक सिग्निफिकेंट बर्डन होता है, एक इम्पैक्ट होता है हमारे रिजर्व्स की डिक्लाइनिंग सिनेरियो के ऊपर। लेकिन अगेन हम जितने ज़्यादा लोन्स लेंगे आईएमएफ से लोन्स ओवर द पीरियड लेते रहेंगे तो ऑब्वियसली वो लोन्स की रीपेमेंट भी हमें करनी होती है। EASA to assess PIA flight safety in May. Official hopes agency's review will result in PIA European flight revival. Again, यूरोपियन नेशंस में जो पीआईए की इस वक्त फ्लाइट्स बहुत ज़्यादा हमारे पास नहीं जाती बिकॉज जो इस वक्त इशू हमारे पास चल रहा है लोकली, जो हमारे पास प्राइवेटाइजेशन का इशू है, प्लस ओवरऑल एक 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 एक, एक जो हमारी सेक्टर है, जो इंडस्ट्री है, जो ये हमारा बेसिकली इदारा है, इसके अंदर जो सर्टेन इशू चल रहे हैं उसकी वजह से बहुत सारी ममालिक में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की फ्लाइट्स हमारे पास नहीं आती। तो हमारे पास यूरोपियन यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी जिसको ईएएसए कहा जाता है, तो वो मिड मई में जो है वो शेड्यूल्ड है, तो पाकिस्तान आएगी और आके सारे ऑपरेशंस का जायजा लेगी कि यूरोप में क्या ये कि फ्लाइट्स को रिज्यूम करना है या नहीं करना। पाकिस्तान हैज़ हाईएस्ट लिविंग कॉस्ट इन एशिया। एशियन डेवलपमेंट बैंक की अगर हम रिपोर्ट देखें तो पाकिस्तान के अंदर जो इन्फ्लेशन रिपोर्ट की जा रही है 15% जो है वो प्रोजेक्शन है कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर भी 15% की इन्फ्लेशन रहेगी, जो कि ऑब्वियसली मेरे और आपके लिए, हम अपने ही मुल्क में ज़िंदगी बसर करने के जो मसले मसाइल मसाइल हैं इन्फ्लेशन की वजह से, वो हमें बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है, इन्फ्लेशन है, हमारी कॉस्ट ऑफ अर्निंग, जो हमारी अर्निंग ग्रोथ है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती। लेकिन उसके अलावा जो है वो फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से, इकोनॉमिक इश्यूज़ की वजह से हमें अपने मुल्क के अंदर जो है वो इन्फ्लेशन बर्दाश्त करनी पड़ती है। तो अगेन सलाम है मुझे और आपको, हम सबको, जो हम इन सब चीज़ों के बावजूद भी, अल्लाह का बहुत करम है कि रोज़गार ज़िंदगी फिर भी चलता रहता है। बट अगेन पाकिस्तान जब तक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आती, ये मामलात हल नहीं होंगे, इन्फ्लेशन हमें नीचे नहीं आएगी। इंटरनेशनल न्यूज़ की बात कर लें, वीकेंड के ऊपर हमने देखा है कि ईरान ने इसराइल के ऊपर जो है वो एक टिट फॉर टैट जो है वो एक रिप्लाई ज़रूर देते हुए नज़र आए हैं और पाकिस्तान ने जो है लेमेंट्स यूएनएससी's फेलियर टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस। अगेन ये बहुत मुश्किल इस वक्त दुनिया में जो इस वक्त मामला चल रहे हैं ग्लोबली, बहुत ज़्यादा इस वक्त नेगेटिव डेवलपमेंट्स हैं जो कि होपफुली सबसाइड होनी चाहिए। बट व्हाट्स रिटन इट्स रिटन। चाइना सऊदी अरेबिया कॉल फॉर रिस्ट्रेन टू प्रिवेंट फर्दर एस्केलेशन exacerbation of volatility in region। अगेन रीजन में मजीद मसले मसाइल पैदा ना किया जाए, उसको बढ़ने से रोका जाए, इसके ऊपर वर्किंग की जा रही है। इंटरनेशनल थोड़ा सा फोकस कर लेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ब्लेम जो बाइडेन फॉर एस्केलेशन इन मिडिल ईस्ट। अगेन डोनाल्ड ट्रंप जब तक अमेरिका की प्रेसिडेंशियल उसमें थे, हुकूमत में थे, जब जब तक प्रेसिडेंट थे, हमने देखा है कि कोई भी रीजन में ग्लोबली हमें जो है वो कोई भी इस तरीके की वॉर्स की डेवलपमेंट नजर नहीं आई। बट सिंस हिज डिपार्चर एंड जो बाइडेन इनकमिंग, हमने देखा है कि अमेरिकन पॉलिसीज कुछ इस तरीके से रही हैं कि उनके अंदर
बहुत सारे नेशंस ने उसको रिस्पेक्ट नहीं करी एंड देन रशिया इन्वेडेड यूक्रेन और उसके बाद हमने मिडल ईस्ट के कॉन्फ्लिक्ट्स देखे। तो ये एक फॉर्मर प्रेसिडेंट जो है वो करंट प्रेसिडेंट को ब्लेम करते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। इंटरनेशनल मार्केट में मज़ीद अगर हम बात करें तो चाइनीज़ युआन ऑफ़िशियली टेक्स ओवर यूएस डॉलर्स। मेरे बहुत सारे जो पुराने क्लाइंट्स हैं, जो अभी तक मुझसे जुड़े हुए हैं, कंसल्टेशन वगैरह लेते हैं, कम्युनिटी है, मैं उनको काफ़ी टाइम से युआन के अंदर और सऊदी रियाल के अंदर इंटरेस्ट डेवलप कर रहा हूँ कि ये 2 बड़े नेशन ऐसे हैं जो जिनकी आगे की डेवलपमेंट अच्छी नज़र आती है और ये पब्लिकली मैं अपनी वीडियो में भी ये चीज़ बता रहा हूँ कि चाइनीज़ युआन की करेंसी के अंदर अगर आपके पास सरप्लस कैश है, तो आप इन्वेस्टमेंट करके रखें। मैं कोई नेगेटिव होर्डिंग की बात नहीं कर रहा, बट एक सर्टेन हमें पता है कि चाइना और सऊदी अरेबिया की जो डेवलपमेंट्स है तो वो काफ़ी ज़्यादा पॉज़िटिव है और हम देख सकते हैं कि रशिया के साथ जो चाइनीज़ युआन में ट्रेड हो रहा है और इस वक़्त जो अगेन ग्लोबल इश्यूज़ हमारे पास चल रहे हैं, मिडल ईस्ट क्राइसिस चल रहे हैं, उसकी वजह से चाइनीज़ युआन की डिमांड जो है वो हमें बढ़ती हुई काफ़ी नज़र आ रही है। Chinese yuan has officially became the most traded currency, Russia beating United States dollar amidst an ongoing genocide in Palestine की अगर हम बात करें। तो according to new data report, trade in yuan makes up 42% currency trades in Russia. Meanwhile, trading in dollar accounted for 39.5%. So रशिया ने क्या किया है कि डॉलर से अंदर ट्रेड कम किया है। चाइना को अगर डायरेक्ट वो एक्सपोर्ट कर रहा है अपना ऑयल, तो वो चाइनीज़ युआन में जो है वो एक्सपोर्ट कर रहा है और इसी वजह से चाइनीज़ युआन के अंदर जो वॉल्यूम भी है वो भी हमें इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है। $385 बिलियन डॉलर्स की जो है वो हमें ट्रेडिंग वॉल्यूम शिफ्ट होते हुए नज़र आ रही है। तो अगेन चाइनीज़ युआन की अगर हम बात करें पाकिस्तानी करेंसी के हवाले से अगर हम बात करें तो वो हमें 38, 39, 40 रुपीज़ पे इस वक़्त नज़र आता है व्हिच इंडिकेट्स कि भाई पाकिस्तान में भी अगर इस तरीके की डेवलपमेंट्स होती हैं चाइना से अगर हम डायरेक्ट चाइनीज़ युआन में ट्रेड करना शुरू कर देते हैं, तो डेफ़िनेटली जो है वो फिर हमें चाइनीज़ युआन की जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इंटरनेशनल मार्केट में अगर हम बात करें तो गोल्ड हमने देखा है कि गोल्ड की प्राइसेज़ में हमें दोबारा मिडल ईस्ट क्राइसिस कंसर्न की वजह से इंक्रीज़ हमें नज़र आ रहा है। तकरीबन $2400 पे गोल्ड इस वक़्त खड़ा हुआ हमें नज़र आ रहा है जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं गोल्ड और एन XAU USD। सिल्वर की बात करें, सिल्वर के अंदर ऑब्वियसली इतनी डिमांड नहीं रहती लेकिन ये फिर भी तकरीबन 24 से 27 यूएस डॉलर तक हमें जाता हुआ नज़र आ रहा है। कॉपर की बात करें, कॉपर में डिक्लाइन है व्हिच इज़ अ पॉजिटिव थिंग। क्रूड ऑयल की बात कर लें, तो क्रूड ऑयल अभी भी $85 सस्टेन कर रहा है व्हिच मीन्स इंटरनेशनल मार्केट में 90 $100 गया तो पाकिस्तान में इन्फ्लेशन और बढ़ जाएगी बिकॉज़ पेट्रोलियम प्राइसेज़ जो है वो हमें बाद में मज़ीद बढ़ते हुए नज़र आएँगी। दैट बीइंग सेड ये हमने सारी जो मेन इंटरनेशनल टॉपिक्स हैं, उनके ऊपर हमने बात कर ली है। मार्केट के ऊपर बात करें तो 70,314 पे इस वक़्त इंडेक्स हमारा खड़ा हुआ नज़र आता है। लास्ट ईद से पहले जो हमारे पास मार्केट की क्लोजिंग थी, काफ़ी ज़्यादा पॉज़िटिव थी। एवीएन के अंदर पॉज़िटिव रिज़ल्ट की वज़ह से हमें अपर लॉक नज़र आए थे। फर्टिलाइज़र के अंदर अपनी अच्छी ग्रोथ की वज़ह से, अच्छे डेटा की वज़ह से हमें एफएफसी, एफएफबीएल की परफॉर्मेंस होते हुए नज़र आए। सीमेंट के अंदर हमने रिकवरी देखी। पीआईबीटीएल एक अगेन ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड मुल्क के अंदर जब ये आपकी सीमेंट की सारी ट्रांसपोर्टेशन और एक्टिविटी बढ़ेगी तो पीआईबीटीएल के अंदर एक अच्छी वॉल्यूम हमें नज़र आई। पीआईए ऑब्वियसली जो अपनी डेवलपमेंट्स हैं उसकी वजह से हमें इस वक़्त पॉज़िटिव सिनेरियो नज़र आ रहा है। ओवरऑल मार्केट के अंदर हमने पॉज़िटिव डेवलपमेंट देखी थी। अ, ईद से पहले जब हमारे पास मार्केट क्लोज़ हुई थी 16th अप्रैल अगर हम आज बात कर लें तो हमारे पास अब मार्केट जो ओपन खुलेगी तो 66,700 का एक सपोर्ट लेवल है जो याद रखिएगा, मार्केट ने अभी तक टेस्ट नहीं किया है एंड राइट नाउ इट इज़ स्टैंडिंग एट 70,000 और ऑब्वियसली ये अपना बेंचमार्क हाई हमें बनाता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन आज देखते हैं कि आज की मार्केट में हमारे पास क्या मोमेंटम रहता है, क्या यहाँ से पॉज़िटिव डेवलपमेंट कंटिन्यू होती है या फिर मार्केट थोड़ा-सा प्रेशर लेती है, ओपनिंग प्रेशर लेती है, उसके बाद अपनी सस्टेनेबिलिटी नज़र आती है। डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम आरएसआई की बात करें तो 79-80% पे इस वक़्त इंडेक्स की जो है मूवमेंट हमें नज़र आ रही है, व्हिच मीन्स कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि जो हमारे पास बड़े मार्केट कैप स्टॉक्स हैं उनके अंदर जो है वो हम बेसिकली आगे जाके कहीं न कहीं प्रॉफिट टेकिंग देखें जिसमें बैंक्स हमारे पास सबसे बड़ा रोल अदा करते हैं। देन वी हैव ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, फूड एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट जिसमें नेस्ले हमारे पास यूनिलीवर आता है। देन वी हैव फर्टिलाइज़र एज़ वेल। ये कुछ बड़े सेक्टर्स हैं जिन पे नज़र रखना इस वक़्त ज़रूरी है। मार्केट जब बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव होती है, बड़े मार्केट कैप की जगह पे स्मॉल मार्केट कैप के अंदर इन्वेस्टमेंट आती है। जब इंडेक्स हमारे पास गिरा हुआ होता है, तो बड़े मार्केट कैप कंपनीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट्स हमें नज़र आती है। कुछ बोर्ड मीटिंग्स हैं, फेसबुक पे मैंने बोर्ड मीटिंग्स का जो शेड्यूल है वो ऑलरेडी डाल दिया है, आप जाके वहाँ पे उसको देख सकते हैं। एंड दैट बीइंग सेड इसके अलावा फिर हमें आज मार्केट की वर्किंग और क्लोजिंग पे नज़र रखनी पड़ेगी। हमारे पास इन्वेस्टमेंट कैपिटल है, अल्लावे टेक्सटाइल एंड एएफयू लाइफ इंश्योरेंस। आज के दिन कोई किसी बड़ी कंपनी का हमारे पास रिजल्ट की अनाउंसमेंट नहीं है। लेकिन इसके अलावा ट्यूसडे की अगर हम बात करें ईपीक्यूएल है, गनी अंदारा इंडस्ट्रीज़ है, देन ये वेडनेसडे को हमारे पास यूबीएल की हमारे पास मीटिंग है, बेस्ट वे सीमेंट है, इफर्ट हमारे पास थर्सडे को बहुत सारी डेवलपमेंट्स है, इफर्ट, मिज़ान बैंक एनुअल मीटिंग हमें यहाँ पे नज़र आती हैं। सो दैट बीइंग सेड विल हैव टू वेट एंड सी कि आज हमारे पास मार्केट की जो ओपनिंग है कुछ देर में इंशाल्लाह हो जाएगी, उसकी क्या मूवमेंट रहती है।
विल हैव टू वेट एंड सी। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी रेगुलर वीडियोज़ के साथ। डू लेट मी नो फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज़ मोहम्मद अबीर साइनिंग ऑफ। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।